सत्ता, धन, ऐशो आराम। इसके लिए कांग्रेस ने करीब 70 साल की अपनी सरकारों में देश में तुष्टीकरण की राजनीति को हवा दी। चंद वोटों के लिए बार बार बहुसंख्यकों की अनदेखी की गई। इसलिए आज जब मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश लगातार कोरोना सहित दूसरी मुश्किलों से आगे बढ़ रहा है, विकास की नई कहानी लिख रहा है, तब विकृत राजनीति करने वाले कांग्रेसी देश में भेदभाव और असमानता का जहर फैला रहे हैं। ताज़ा उदाहरण कुंभ मेले को लेकर है, जिसको लेकर कांग्रेसी टूलकिट तक की बात सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स में साफ बताया गया है कि कैसे दोगली विदेशी मीडिया के साथ मिलकर कुंभ और हिंदुओं को बदनाम किया गया। कांग्रेस के नेताओं की ट्विटर टाइमलाइन पर एंटी कुंभ वाले हैशटैग क्यों घूम रहे थे? और सबसे बड़ी बात कि क्या ये महज संजोग था या कोई बहुत बड़ा प्रयोग था, जिसके तहत बाकायदा एक टूल किट में कुंभ का जिक्र हुआ। बार बार सुपर स्प्रेडर कुंभ वाले मैसेज फैलाए गए, सेम टू सेम टेक्स्ट हर मोबाइल पर पहुंचाए गए, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट से साठ गांठ की बात कही गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कांग्रेसियों ने हिंदू विरोधी काम किया हो। आजादी के बाद प्रधानमंत्री बनने वाले नेहरू ने पहले सोमनाथ पर, फिर अयोध्या के राम मंदिर पर अपनी घटिया राजनीति की बिसात रखी। पूरी दुनिया जानती है कि इसी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते नेहरू ने कश्मीर और देश को कैसे धोखा दिया। फैजाबाद के डीएम के नायर अयोध्या के विवादित स्थल पर रखी गई रामलला की मूर्तियों को हटवाने के लिए उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें 2 बार आदेश दिया। हद तो तब हो गई जब यूपीए सरकार में रिमोट से चलने वाले पीएम मनमोहन सिंह ने एक और देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का बता दिया। मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के अल्पसंख्यकों का यहाँ के संसाधनों पर पहला हक है। दूसरी ओर आतंकियों की मौत पर सोनिया गांधी आंसू बहा रही थी। इसी यूपीए सरकार में ही राम सेतु को काल्पनिक बताकर श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए। कांग्रेसी चमचों ने तो राम मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए तमाम तरह की हथकंडे भी अपनाए। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने कहा था कि इस मसले की सुनवाई को 2019 के आम चुनावों तक टाल देना चाहिए। सत्ता में हो या सत्ता से बाहर, समय कोई भी रहा हो, लेकिन कांग्रेस ने देश को बांटने और बहुसंख्यकों के खिलाफ जहर उगलने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। इसलिए आज देश को जरूरत है कांग्रेस की सच को पहचानने की और मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा करने की। तभी देश में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है।